हाँ तो प्यारे साथी, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। क्या लिखा हुआ? दो चर वाले रैखिक युग्म, यानी कि बता रहा है आपको क्वेश्चन में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कौन विधि बताया गया है? ग्राफिक विधि से, है ना। तो 1 नंबर सवाल में बोल रहा है, देखिए कि कक्षा 10 यानी कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे माना माना क्या यहाँ फर्स्ट में क्या दिया है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, पहले माना है लड़कियों की संख्या, तो दिया गया है लड़कियों की, हम लोग लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या बराबर x मान लिए। अब लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या बराबर y, है ना। अब क्या बता रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, है ना। कक्षा यानी पूरे विद्यार्थी का बात वो आ गया। देखिए 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी, है ना। तो 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या कितना है? टोटल 10, यानी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण ये एक हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं पुनः यानी कि फिर बता रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी लड़कों की संख्या बराबर हम लोग क्या माने हैं? y, है ना, बराबर लड़कियों की संख्या क्या दिए माने हैं? x, और कितना बता रहा है? संख्या 4, यानी समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, यानी ग्राफ विधि से बताया है तो हम लोग ग्राफ विधि से ही बनाएंगे। यानी कि इसको बनाने के लिए हम लोग को यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 का मान सारणी है ना। यानी मान सारणी निकालने के लिए हम लोग को इस तरह का बॉक्स बनाना होगा। देखिए क्या हो रहा है। अब इसमें जो है हम लोग को आराम से बनाना, अपने मन से लेना है। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं माने कि x बराबर अगर हम लोग 0 लिए, x बराबर क्या लिए? 0 लिए, है ना। तो समीकरण एक का बना रहे हैं, तो x बराबर अगर 0 लिए तो समीकरण 1 में क्या दिया है हम लोग का? तो यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर हम लोग x बराबर 0 लिए तब x के जगह में पुट कर देना है 0, y बराबर 10, यानी y आ गया आपका 10। यानी कि कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से, यानी इस तरह का लेना है। ग्राफ जैसे 10 हम ले लिए, मान लीजिए इसका y बराबर 10 निकला। अगर हम मान लीजिए ग्राफ बनाएंगे तो 10 बहुत लंबा चला जाएगा ग्राफ में, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं
2 भी लग सकते हैं। 2 लिए तो यानी कि यहाँ कितना हो गया, यानी 2, और यहाँ क्या हो गया कि x की जगह हम 2 बैठा दिए तो 2 प्लस वाई इक्वल टू इतना। तो y बराबर हम लोग कर सकते हैं 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 है ना। तो मान सारणी यानी यहाँ हम मान लिए दिया x y, तो हम लोग x कितना माने हैं 2 माने हैं, हम लोग का y कितना निकला 8 निकला है ना। कम से कम इसका आपको 2 समीकरण निकालना है, यानी कि एक निकल गया। अब दूसरा हम लोग आराम से निकालेंगे। फिर हम लोग मान लीजिए लिखते हैं क्या, यहाँ माने थे 2, यहाँ मान लिए 3 या 5 जो भी हो, तो यहाँ कर देंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना। तो y बराबर 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी कि हम लोग y बराबर x बराबर 3 लिए हैं, y बराबर कितना निकला 7। ये आपका मान सारणी निकला, समीकरण 1 का मान सारणी 1 का निकला ये है ना। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा का मान सारणी निकालेंगे। अब मान लीजिए इसका निकालेंगे मान सारणी, ठीक है। 1 का निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं इसका। अब फिर मान लीजिए हम लोग मान लीजिए जब y बराबर मान लीजिए या x बराबर कुछ भी माने, जब x बराबर 0 माने तब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह हम कितना माने 0 प्लस 4, y बराबर सीधे 4 आ गया। यानी कि मान सारणी अब 2, मान सारणी तो 1 हो गया। अब मान सारणी 2 है ना। 2 में भी हम लोग इस तरह का बनाएंगे, x और y। तो जब x बराबर हम लोग 0 माने हैं तब y बराबर 4 निकला है ना। अब मान लेते हैं जब x बराबर -2 तब y बराबर -2 इतना। तो y बराबर क्या हो गया, घटा दिया तो 2 आ गया। तो देखिए यहाँ माने हैं -2, तो यहाँ आ गया हम लोग का 2। ये हो गया मान सारणी 1, ये हो गया 2 है ना। अब ग्राफ विधि से बोला है तो ग्राफ का भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। आप लोग को इस तरह बनाने के लिए ग्राफ कॉपी लेना होगा। ग्राफ कॉपी इस तरह का मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे हम बना के दिखा दे रहे हैं कि इसका मान कैसे होगा। यानी कि देख लीजिए अब समीकरण 1 और 2 का हल निकाले हैं। हाँ, तो अब लिखेंगे हम लोग कौन सी ग्राफ विधि से। तो हम लोग इसको गिनेंगे बीचों बीच है ना। मान लीजिए यहाँ कर दिए हम लोग, यहाँ ग्राफ में ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ कर दिए, फिर यहाँ से आपका यहाँ आ गया है ना। यहाँ से यहाँ यहाँ हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है, 0 मानते हैं। यानी कि तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ x हो गया, यहाँ यहाँ x डैश हो जाता है, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश हो जाता है। यानी कि हर हमेशा याद रखना है कि x जिधर है वो प्लस में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इधर माइनस में होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ग्राफ में रहेगा। हम ऐसे खाली समझाने के लिए इसको बना के दिखा रहे हैं। इधर फिर y डैश है तो इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर आ जाएगा, प्लस माने 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब देखिए कैसे बनता है, यानी कि हम लोग x का मान सारणी 1 में देखिए x का मान कितना लिए हैं 2, तो 2 लिए हैं तो 1, और यहाँ इसको देखिए 1 ये चला गया इसमें, मान लीजिए यहाँ आ गया 2, ठीक है। यहाँ
बिंदा इसके सामने सामने, यानी कि अगर प्लस में है तो प्लस वाला के साथ सामने सामने ले लिए। अब हम लोग का y 8 आया तो y यहाँ 8, यहाँ भी 8 है, देखिए यहाँ से यहाँ 8 है ना, 8 एक का बिंदा दे दिए। अब मान लिया जाए 3 लिए हैं +3, तो यहाँ देखिए 3 और 3 यहाँ हो गया 3 है ना। अब देखिए 7 है तो 7 यहाँ और यहाँ 7, तो 7 इसके सीधा भी यहाँ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन मिलान करेंगे एकदम सीधे, ठीक है। अब मान सारणी 1 गया, अब 2 का देखिए x बराबर हम लोग कितना लिए हैं 0, तो 0 यहाँ हो गया, ठीक है। 4 तो 4 यहाँ इसी लाइन में आ रहा है 4, ठीक है ना, ये 4। फिर -2 तो -2 इधर है यहाँ और यहाँ -2, यानी कि फिर तो देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग बढ़ा सकते हैं इसे, है ना। तो अब आपको देखना है इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। 1 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर। ग्राफ इस तरह से ही बनाना है, मान सारणी निकाल के बनाना है। अब आगे हम लोग बनाएंगे 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर सवाल में बता दिया जा रहा है, देखिए वही चीज है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, 50 है ना। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, माना क्या एक पेंसिल बोला है तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, है ना। अब लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, है ना। तो अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य x मान लिए और एक कलम का y, तो हम लोग को 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का कितना दिया है 50, तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि x माने हैं 5, यानी लिख सकते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1 बन गया। अब लिख सकते हैं हम लोग पुनः लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर बता दिया है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है 46 रुपया, यानी सीधे लिखिए 7 पेंसिल, तो पेंसिल x माने हैं तो 7x प्लस फिर कलम y माने हैं तो यहाँ पे 5y बराबर कितना दिया है 46। तो उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, मान सारणी निकालना होगा, यानी समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, है ना। यानी मान सारणी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं मान सारणी, है ना 1, यानी उसी तरह फिर चलेगा आपका x और y, यानी x और y का मान हम लोग को निकालना है ना, ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि जब भी बोले तो इस कंडीशन में बनेगा और अपना मन से ही लेना है, ऐसा संख्या लेना है जो कि कट जाए। 1 नंबर में कटने वाला नहीं था, इसलिए 0 ले लिए, 2 लिए, कुछ भी लिए, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन आ गया है कि आप ऐसा लीजिए कि कट जाए। तो देखिए कौन ऐसा संख्या लेने पर कट जाता है। मान लीजिए जाए हम लोग 1 नंबर में लेते हैं, 1 नंबर का समीकरण निकाल रहे हैं, तो जब x बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, तब यहाँ देखिए 5x प्लस वाई बराबर 50 है, समीकरण 1, तो इसका निकाल रहे हैं। जब x बराबर हम लोग क्या 0 लिए हैं, तो 5 गुना x का मान 0 प्लस वाई जीरो है अपना। जब y बराबर हम लोग 0, यहाँ 7y होगा, तो यहाँ 7y है तो बराबर 50, है ना। हाँ, हम 0
हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ जब यहाँ लिखे हैं हम तो जब y बराबर मान लीजिए 0, जब y बराबर 0 तब 5x प्लस 7y बराबर 50 समीकरण 1 है ना। अब देखिए आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू वाई का मान 0 बराबर 50 है ना। तो 5x प्लस यानी 0 मानिए यानी ये 0 हो गया तो सीधे आ गया बराबर 50। तो x बराबर 50/5 यानी 10×50। तो हम लोग क्या माने थे, y बराबर 0 माने हैं, 0 बैठाए और x बराबर 10 आ गया। अब निकालेंगे फिर आपका कम से कम 2 मान निकालना है, एक मान निकला। अब फिर जब हम लोग मान लिया जाए 0 मान लिए हैं तब अब देखते हैं कितना मानते हैं। x बराबर अगर 3 मानते हैं तो 5 या 15, 15 में मान लो 5 हाँ। तो मान लीजिए हम लोग देख लीजिए जब x बराबर हम लोग कितना माने 3, जब x बराबर कुछ भी मान ले सकते हैं अपने मन से, ऐसा मान लेना है कि कट जाए, आपका समीकरण कट जाए और x और y का मान निकल जाए। तो यानी कि हम 3 ले लिए तो समीकरण 1 में क्या दिया है आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना x का मान 3 प्लस 7y बराबर 50 है ना। तो यानी 5 या 15, 7y बराबर 50 आ गया। तो आप 7y को इधर कर दिए, 50 माइनस 15 तो कितना आ गया, 50 से 15 माइनस कीजिए कितना आ गया 5, आगे 35 यानी 7y बराबर 35 यानी y बराबर सीधे आ गया 35/7 यानी 7×5 = 35 कट गया। तो आपका मान कितना निकला, हम लोग कितना x बराबर 3 लिए हैं, y बराबर 5 निकला है ना। अब हम लोग का सारणी 1 का मान निकला। आप सारणी 2 बना रहे हैं, 2 बनाएंगे हम लोग। 2 में उस तरह का लेना है मान, यानी 2 में हम लोग लिख सकते हैं जब सारणी यहाँ लिख दीजिए मान सारणी 2, मान सारणी 2 x और y। तो हम लोग लिख सकते हैं जब मान लिया जाए x बराबर अगर 8 7 56, 56 में अब 40 घटाइए कैसे, x बराबर माने 7 8 56 0 10। हाँ तो हम लोग x बराबर ले सकते हैं 8, x बराबर 8 तो देखिए क्या हो रहा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यानी 7x कितना लिए हैं 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ कितना हो गया आपका 56 पल 5y बराबर 46। तो 5y को इधर कर दिए तो 56 माइनस 46 तो कितना आ गया y बराबर, मान लिया घटा दिए, यहाँ लिख देते हैं घटाने के बाद कितना आया था 56 46 0 10 आया। तो 10 आया यानी कि 10/5 डायरेक्ट 5 दूना 10। तो x बराबर हम लोग क्या 8 माने थे, y बराबर 2 निकला है ना। यानी कि समीकरण 1 बार निकाले हैं। अब दूसरा मान लेते हैं x बराबर मान लीजिए हम लोग इतना लिए, तब क्या लेंगे, आप लिख सकते हैं जब कितना ले लेंगे x बराबर ले लेंगे मान लीजिए 3, तो 3 ले लिए 7 या 21, 21 में 46 घटाइए तो 21 में 46 तो आगे x बराबर हम लोग 3 ले लिए, x बराबर 3 तो यहाँ देखिए 7x प्लस 5y बराबर इतना। तब इसको क्या कर देना है
यहाँ 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 47, यानी 7×3 = 21 प्लस 7y बराबर 46। 7y को इधर कर दिया आपका 46 माइनस 21, यानी कि 5y बराबर घटाने के बाद कितना आ गया, तो 25। तो y बराबर 25/5, यानी कट गया 50/25। तो आपका फिर कितना माने थे, 3, यहाँ 3 और यहाँ, यानी यही हो गया आपका मान सारणी। इस तरह से ग्राफ विधि में बनेगा। फिर ग्राफ उसी तरह का ग्राफ कॉपी में आप लोग 1 नंबर जैसे बना दिए उसी तरह से ग्राफ में बनेगा।